अनंत विजय जी, भारत इंक्लूडेड, कोई नेता प्रतिपक्ष, कोई विपक्ष का, कोई नेता का, सब तो एक्स से उठाते हैं। एक्स कौन है? एलोन मस्क का बेटा है, उसके नाम पे रखा भाई ने। ये तो हो रहा है। और वो व्यक्ति, अभी हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि एक्स की वैल्यू गिरी है, वो स्पेस एक्स की वैल्यू गिरी है, एलोन मस्क की कंपनियों को फर्क नहीं पड़ता। ये सो मच, इतना पैसा है भाई के पास, एलोन मस्क के पास इतना पैसा है। और जब एलोन मस्क और ट्रंप मिलते हैं तो एक ऐसा डेडली केमिकल कॉम्बिनेशन है ये कि वो बुल इन अ चाइना शॉप वाली पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं। बुल इन अ चाइना शॉप, कि मैं आऊंगा, इट्स माय वे ऑन द हाईवे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जैसे एक्सप्लेन करना है कर लीजिए। तो इनसे डील कैसे करें? ये तो करेंगे। पहले सिर्फ जेलेंस्की लगा था, जेलेंस्की है। साउथ अफ्रीका वाले राष्ट्रपति को जरा विजुअल चलाइए। अनंत विजय जी जो हुआ है उसके साथ, वो बेचारा उभर नहीं पाएगा उससे। उसने बोला नहीं होता, बोला नहीं होता है, बोला नहीं होता, बोले ले वीडियो देख, ले वीडियो देख। ऐसे लग रहा था कि जैसे दो दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं। पीपीएस मतलब प्रेजेंटेशन थी पूरी, पूरा मीडिया ओवल ऑफिस में खड़ा है, उन्होंने वहां टीवी पे चला के दिखा दिया कि देखो बचो। तो बचो कैसे? कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं है, कोई बंद दरवाजे के पीछे बातचीत नहीं है, जो है दुनिया के सामने है। यू आर गेटिंग व्हाट यू आर टॉकिंग टू। अनंत विजय जी, इट्स ए वेरी डिफरेंट अमेरिका। ये बहुत अलग अमेरिका है जिससे आप बच नहीं सकते। देखिए अमेरिका ऐसी चीज है अनंत जी, आप बेहतर समझाएंगे, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते अमेरिका को आज भी। और अमेरिका जो चीजें कर रहा है, ही इज मेकिंग श्योर कि कम से कम अगले 20 साल तक तो आप और नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे उसको। आनंद जी, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, कोई ब्रवाडो वाली बात नहीं कि हम इतने ट्रिलियन है, उतने ट्रिलियन है, फलाना ट्रिलियन है, जो भी है। अमेरिका इज देयर एंड देयर फॉर अ गुड वाइल। अभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्य जी आप। अमेरिका ने अपनी ये स्थिति पूरे दुनिया में बना ली है कि आज उसको नजरअंदाज करना पूरे विश्व के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप वहां डिप्लोमेसी को, या जब वो आए थे और जिस प्रकार से उन्होंने अपने पहले भाषण में अमेरिका सर्वप्रथम का नारा दिया था, अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था, तो हमें ये लगा था कि शायद ट्रंप पिछली बार की तुलना में इस बार कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन इस बार उस शपथ ग्रहण से लेकर अब तक मुझे लगता है कि ट्रंप अपने आप को अब डिसरप्टर की भूमिका में देखना चाहते हैं। अब डिसरप्टर बनने के चक्कर में वो क्या बन जा रहे हैं ये इतिहास तय करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो टैरिफ को नया परमाणु बम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान हमें परमाणु बम की धमकी देता रहता है, उसी तरह ट्रंप हर किसी को टैरिफ की धमकी देते रहते हैं कि टैरिफ कम कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो धमकी का हस्र होता है, ट्रंप की धमकी का वही हस्र चाइना के मामले में हमने देखा। ये मतलब रोज वो सेंसेक्स की तरफ टैरिफ बढ़ाते जाते थे और चाइना भी बढ़ाते जाता था। अंत में क्या हुआ? लेकिन ये ट्रंप बहुत होशियारी से, बहुत चतुराई से, उनकी एक जो छवि बन रही है जोकर की, उसकी चिंता किए बगैर वो अमेरिका की जनता के लिए कहीं ना कहीं से टैरिफ के उस पर इक्विलिब्रियम कायम करना चाहते हैं। लेकिन ये खतरा विश्व के लिए है नहीं है, ये अभी आकलन होना शेष है। अभी जो विश्व के दो राजनेताओं के साथ इनका हमने घमासान देखा, या जो बिग बॉस टाइप, क्या एक सीरियल आता ना कोई बिग बॉस टाइप, वो जो तू में होता है जिसमें बहुत सारे, तो वो बड़ा मनोरंजक था, उसमें कुछ निकल के आना नहीं है। लेकिन आपने सही कहा कि अमेरिका को अवॉइड नहीं किया जा सकता। जेलेंस्की और वांस की मुलाकात फिर भी होती रही, जेलेंस्की अब भी अमेरिका का मुंह जो रहा है। पर अगर हम भारत की तुलना में देखें तो भारत अभी अमेरिका के लिए उतना आवश्यक नहीं, भारत आवश्यक है पर अमेरिका अभी भारत के लिए उतना आवश्यक नहीं रह गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम भारत के पक्ष में है, लेकिन भारत का काम अमेरिका के बिना चलेगा इसमें संदेह है। लेकिन बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत निर्भरता कम हो गई है पहले से। बहुत दिलचस्प होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और एलन मस्क की मौजूदगी में ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात किस प्रकार से रहती है, क्योंकि ट्रंप ये बात कह चुके हैं कि मोदी, नहीं, मैंने अर्नब को बोल दिया आई वांट टू बी देयर। देखिए ऐश्वर्या, आपको याद होगा कि मोदी बहुत टफ निगोशिएटर हैं। हाँ, ये वो मान चुके हैं, वो ट्रंप मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जो कर टफ निगोशिएटर। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रोसेस फॉलो करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी डजंट क्रॉस दैट लाइन। आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं
जो आपसे बात करता है कुछ और, वहां जाके एक्स पे डाल देता है कुछ और। जो कतर जाने से पहले कतर से ही पता नहीं कितने 100 मिलियन का प्लेन ले लेता है, जो कि ट्रंप की कंपनी कतर के परिवार से, रॉयल फैमिली से, उनके इलेक्शन जीतने से पहले खरीदना चाह रही थी पैसे देके। वो राष्ट्रपति बनता है अमेरिका का और उनका ऑफिस कहता है कि हमें ये प्लेन फ्री में दे दो। कतारी कहते हैं ठीक है ले लो भैया, अब तो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गए हो, कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप सोचिए अनंत विजय जी, हर्षवर्धन जी, ऐसा क्विड प्रो को दुनिया में कहीं हो सकता है? हिंदुस्तान में तो मैं सोच ही नहीं सकता। आधी रात को सरकारें गिर जाएं, आधी रात को। ये क्विड प्रो को खुले में हो रहा है एंड अमेरिकन्स डोंट केयर। अमेरिकन्स जस्ट डोंट केयर। ये एक अलग थॉट प्रोसेस है। क्षमा चाहता हूं जी ऐश्वर्या जी, मैं बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं, पर उन्होंने प्लेन ले लिया। हमारे भारत के एक मुख्यमंत्री ऐसे ही घर लिखवा लिया करती थी, मतलब मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, छोड़ दीजिए, कि इस घर पर मेरी नजर पड़ गई, ये घर बहुत अच्छा है, ये घर आप हमें दे दीजिए। आपको चाहे तो चुनाव में टिकट दे देंगे, पर जाने दीजिए। उस क्विड प्रो को में हम नहीं जाते। हम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बात कर रहे हैं वो अब पता नहीं। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी के सामने तो ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि बांग्लादेश का मामला प्रधानमंत्री देख लेंगे, और उसी में पाकिस्तान की जब बात आती है तो पता नहीं क्या क्या ट्वीट करने लगते हैं, फिर कहते हैं कि हमें उसका श्रेय नहीं मिल रहा है। तो उनका जो विरुद्धों का सामंजस्य एक दिखाई पड़ता है ना ट्रंप के व्यक्तित्व में, मुझे लगता है कि वो डिसरप्टर बनकर चाहते हैं कि अमेरिका को कुछ फायदा हो जाए, अमेरिका के लोगों का नुकसान हो जाए, क्योंकि इस वक्त अमेरिका पर जितना कर्ज है और जितनी बेरोजगारी की स्थिति है, वो ट्रंप से अगले 3 वर्षों में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उनके सामने खड़ा होगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, भारत के लिए अभी भी ट्रंप कमला हैरिस और जो बाइडेन से बेहतर रिश्ते रखेगा। ये मेरा अपना जो आकलन है उसके हिसाब से मैं पॉइंट टेकन साहब।